साउंड इज़ ओके। हाँ जी, तो हम लोग बना रहे थे अपना पेज। तो पेज के लिए हम लोग वापस से ऑल पेजेस में आते हैं और यहाँ से एडिट। एडिट विद एलिमेंटर। तो ये पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था इसका। रेस्पॉन्सिव सही काम कर रहा था ये। हाँ जी, रेस्पॉन्सिव भी हमने इसका सेट कर लिया था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है, तो प्रैक्टिस चल रही है वर्डप्रेस पर, काम कर पा रहे हो? कोई इसमें दिक्कत परेशानी किसी तरह की जो अभी तक फेस की हो काम करने में? सब हो रहा है मतलब, बहुत बढ़िया। प्रोजेक्ट बनाते चलना है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। क्योंकि वर्डप्रेस के बाद आपका गूगल एड्स और एसईओ का बेसिक स्टार्ट हो जाएगा और मैक्सिमम मंथ में आपका ओवर हो जाएगा, ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा आपको। हमें इस पे काम करना है, इस पे। सो हमें मैक्सिमम मंथ का टाइम लगेगा। और उसके बाद आपका रिएक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है। नहीं, एंगुलर की जगह हम आपको रिएक्ट पढ़ाएंगे। अगर एंगुलर पढ़ोगे तो फिर रिएक्ट नहीं कराएंगे। दोनों का सेम ही काम है, बट एंगुलर की जॉब्स नहीं होती मार्केट में, रिएक्ट की जॉब्स आपको मिलती हैं मार्केट के अंदर। एंगुलर बहुत ही आउटडेटेड हो गया। इसको ऐसा समझो कि हम लोग एक CMS सीख रहे हैं। जैसे अभी आपको जो सिखाया जा रहा है वर्डप्रेस, ये लेटेस्ट है। तुम्हारे कंटेंट में दिया है ड्रुपल। अब ड्रुपल बहुत ही आउटडेटेड है, कोई यूज़ नहीं करता आज की डेट में ड्रुपल को। तो हम आपको वही चीज़ सिखा रहे हैं जिसकी मार्केट में जॉब वगैरह आपको मिलेगी। आप नेट पे गूगल करके देख लेना, ठीक है। आपको पता चल जाएगा किन की जॉब्स हैं, किन की जॉब्स नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, और सेक्शन है अपने पास ये वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक कंटेनर बनाएंगे, और अगर आप चाहें कि भाई मुझे इसी कंटेनर के साथ जाना है तो आप इसी कंटेनर को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट कंटेनर। डुप्लीकेट कंटेनर के अंदर हम यहाँ पर इसको डिलीट कर देंगे, यहाँ से डिलीट। और यहाँ पर हमारा ये हेडिंग एज इट इज़ रह जाएगा। तो बाकी का जो पार्ट नहीं चाहिए उसको आप पकड़ के डिलीट कर दीजिए। और ये जो कंटेनर है इसका विड्थ यहाँ पर कहीं सेट होगा, इसको आपने जाके 100% कर लेना है। उसका नेम क्या हो जाएगा? और पोर्टफोलियो। ये सेट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर ये 4 इमेजेस के लिए बनाना है। उसकी लोकेशन लीजिए।
पोर्टफोलियो 1 सेलेक्ट, तो अगेन यहाँ पर कंटेनर का प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंटेनर विड्थ हमने कितनी रखी है 960, वही सेम आप विड्थ यहाँ पर भी कॉल कर देंगे। तो देखो अलाइनमेंट में आ गया। इसके बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट दूसरे में डाल दीजिए, नहीं जाएगी, अंडू कर दो फिर। आ गई ना, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट, अब बस आपको इमेज को चेंज करना रह जाएगा। दिस 1 2 3 4, ये पार्ट डन। इसके बाद ये वाला पार्ट, और अब हमें यहाँ पर ऊपर नीचे एक बॉर्डर और देना है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर ढूंढिए, कहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टाइल, स्टाइल में बॉर्डर, बॉर्डर में सॉलिड टॉप से 1, कलर, इसी तरह से अच्छा ये पूरे पर ले रहा है, ठीक है, तो इसका बॉर्डर यहाँ से हटा दो। आप नीचे बनाएंगे तो नया सेक्शन उस पर डाल दीजिएगा। उसको भी यहाँ से 960, इस वाले पार्ट में हमें डालना है मैटर, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, टेक्स्ट, और हमें एक हेडिंग की रिक्वायरमेंट है। हेडिंग में हमें सिंबल भी चाहिए, तो आप इसको हटा दीजिएगा। आपने इसी की कॉपी लेनी है, डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, ब्लॉक अपडेट्स,
और इसको अपने मॉडिफाई कर लेना यहाँ से स्टाइल, और टाइटल यहाँ पर आपको मिलेगा टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर साइज 12, जिस तरह से स्केल डाउन, आइकन स्केल डाउन, इसकी कॉपी, डुप्लीकेट, और यहाँ से मूव करके इसको इधर कॉल कर लेंगे। इधर क्या आ जाएगा, कनेक्ट विद अस। नेक्स्ट एरियल 12, और मैटर आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसका। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, सोशल मीडिया के सिंबल्स, ये आप यहाँ लाके कॉल कर लोगे। ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, आरएसएस, ट्विटर, फेसबुक, फ्लिकर, और आरएसएस। ठीक है, राउंड वाउंड करने का है तो इसकी सेटिंग भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देख रहे हो ऑफिशियल कलर या फिर कस्टम कलर। ठीक है, तो ऑफिशियल में जो भी जिस ब्रांड का कलर है वही कलर आपको डिफ़ॉल्ट आएगा। शेप सर्कल इस तरह से, और कॉलम ऑटो रहेगा, अलाइनमेंट सेंटर या लेफ़्ट जो भी आप रखना चाहें वो अपना चूज़ कर सकते हो। बाकी आइकन का साइज़ वगैरह अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हो इसके अंदर। इसी तरह से इनके बीच में पैडिंग इस तरह से ये भी आप हैंडल कर सकते हो। स्पेसिंग, इनके बीच का गैप वो आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। रोज़ का गैप फिलहाल आपको रोज़ के गैप की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसको छोड़ दो। आइकन के होवर पे कोई एनिमेशन चाहिए जैसे श्रिंक या ग्रो, ठीक है, या श्रिंक, तो इस तरह से बहुत सारे इसमें स्टाइल बने बनाए हैं, देख रहे हो। और फुटर हम लोग ऑलरेडी अपना बना ही चुके हैं नीचे। ठीक है, सो ये पार्ट आपका होता है यहाँ पर कंप्लीट। और इसी पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर डालना है अपना ऐड कंटेनर नहीं करना है, हमें कंटेनर के अंदर कंटेनर बनाना है। ये बना, इसकी विड्थ 25 कर देते हैं। और इस फोटोग्राफ को ड्रैग करके इसके अंदर डाल दो।
हमने क्या कोई बॉर्डर वगैरह डाला हुआ है इसमें, ज़रा देखना, बॉर्डर है इसमें, तो इसका बॉर्डर डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा और बना दीजिए यहाँ पर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट, तो बन गए चारों। तो इमेज को रिमूव, यहाँ से इधर कॉल, इमेज को रिमूव, यहाँ से इधर कॉल। अब नीचे वाले इसकी आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। तो पहले वाली हमारा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद आपने इसको लेना है, डुप्लीकेट, और इसको आपने सबसे नीचे रखना है, और यहाँ पर जाके आप स्टाइल में जाएंगे, बॉर्डर, बॉटम से 1, यहाँ से 0, और इसके अंदर से मैटर रिमूव कर देंगे आप। और इसको आपने सेव कर लेना है, क्लिक ऑन पब्लिश, क्लिक ऑन प्रीव्यू, ठीक है। तो ये पार्ट क्रिएट हो गया। ऐसे में गैप ऊपर से भी रखना है, तो आप यहाँ जाके इसको करेंगे सेलेक्ट, लेआउट, स्टाइल, एडवांस, पैडिंग फ्रॉम टॉप, ठीक है। तो यहाँ भी क्या अचीव किया हमने, रिफ्रेश, ठीक है। तो इस तरह से वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। नीचे हमने कोई सेक्शन बना के छोड़ा हुआ है, इसको डिलीट कर दो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी वजह से गैप बन रहा है ये वाला। अब ज़रा इसका रेस्पॉन्सिव आप चेक कर लें कि भाई ये है मोबाइल टैबलेट मोड, सॉरी। तो टैबलेट मोड में कुछ हमें इस तरह से आ रहा है, हमें इसके साइज़ को हैंडल करना पड़ेगा, और ये मोबाइल मोड है। नैप बार ये हमने आज डाला है मैटर अपना, ठीक है। और इसको हमें सही करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा हेडर तो ओके है, फुटर ओके नहीं है मोबाइल में, तो इसको हमें सही करना है। चल, तो पहले टैबलेट मोड में आते हैं। तो टैबलेट में तीनों कॉलम ठीक हैं बिल्कुल। अगर आप चाहते हो यहाँ पर ये 2-2 हो जाए, तो हम लोग विड्थ को चेंज कर लेंगे 50, बट हमारे पास इमेज का साइज़ उतना बड़ा नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही रखिए। मुझे कंटेनर समझ नहीं आ रहा, मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ से। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीच में डिवाइडर का यूज़ करेंगे। डुप्लीकेट, और इसके अंदर से
ये मैटर डिलीट, और यहाँ पर डिवाइडर सर्च करिए, आ गया डिवाइडर, ये डालो। और इस एरिया में हमारा टॉप से एक बॉर्डर डाला है, उसको हटा दो। और बॉर्डर का जो हमारा कलर है इसको सेट करो। इसी तरह से ये डिवाइडर आप ऊपर भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ जाएंगे, स्टाइल, बॉर्डर, डिफ़ॉल्ट, आइकन के साइज पर आइए टैबलेट में, साइज, मोबाइल मोड के लिए ठीक है, टैबलेट, डेस्कटॉप, ऊपर नीचे अपना लाइन आ गया इसमें। ठीक है, और क्या ख़राब आ रहा था इसमें मोबाइल मोड में? ये इमेज में जाइए, विड्थ 100%, इसके बाद इन सभी में गैप, ये बना गैप। तो इस तरह से मोबाइल मोड में आपका गैप के साथ ये डिस्प्ले होगा। टैबलेट मोड, डेस्कटॉप मोड, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व इमेज वाला। मोबाइल मोड इज़ ओके, टैबलेट मोड इज़ ओके, डेस्कटॉप मोड इज़ ऑल्सो ओके। ठीक है, अब रहती है प्रॉब्लम फुटर की। तो फुटर के लिए हम लोग यहाँ से इसको पहले पब्लिश कर लेंगे और फिर फुटर की फाइल में चले जाएंगे। चलिए, ये अपना डन हो गया। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, अब इसको फिक्स करिए। तो यहाँ से फुटर फाइल को एडिट पे क्लिक करेंगे, ये अपना फुटर आ गया। फुटर का टैबलेट मोड ठीक है, मोबाइल मोड
तो फुटर के मोबाइल में हमें इसका ऑर्डर वगैरह और जो इसका विड्थ है वो चेंज करना है। विड्थ 100%, विड्थ 100%, प्लस जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर फुल विड्थ, ठीक है। और ये जो मैटर हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये सेंटर लाइन हो जाएगा यहाँ पर, प्लस जो हमारा कंटेनर है हम चाहते हैं कि मोबाइल में लोगो ऊपर हो और टेक्स्ट नीचे हो। ये आपका टैबलेट है, ये आपका डेस्कटॉप है। मोबाइल पे हमने इतना चेंजेस ऑलरेडी कर लिया फुटर में। तो यहाँ पर ऑर्डर दिखाई दे रहा है आपको, हमारा कंटेनर डिलीट हो गया इसका। अंडू करिए, टेक्स्ट एडिटर, लोगो एडिटर, अब सही। तुमने यहाँ पर कस्टम ऑर्डर जाके कर दिया 2, ठीक है, मोबाइल मोड में। अब टैबलेट मोड में ये अपनी जगह पर रहेगा, मोबाइल मोड में ये लोगो ऊपर टेक्स्ट नीचे, और डेस्कटॉप मोड में अपनी जगह पर है। इसके अलावा थोड़ा सा बीच में गैप मेंटेन करना है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर मार्जिन फ्रॉम बॉटम। तो ये भी चारों तरफ से लेगा, तो आप इसको ज़ीरो करके यहाँ से फ्रॉम बॉटम से डालिएगा, तो ओनली बॉटम से ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से रखना है, तो कभी भी टेक्स्ट के नीचे लोगो नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ से पब्लिश करिए इसको अगेन, ये देखिए एकदम तरीके से। यहाँ से मोबाइल मोड चेंज करेंगे, है ना, टैबलेट मोड, ये अपना सेट है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है, ज़रा इसके साथ डील करते हैं, ये क्यों आ रहा है लिखा हुआ। एडिट पेज, इसको हटा दो यहाँ से, रिमूव,
तो यहाँ पे पेज का टाइटल था लिखा हुआ जिसको हमने हटा दिया। पब्लिश अगेन। ये पार्ट भी आपका ओके हो गया। चलिए रिफ्रेश करेंगे अगेन यहाँ पर। पब्लिश किया हमने इसको, पब्लिश कर दिया, ठीक है। हटा दिया तो दोबारा आने का क्या मतलब है? चला गया पेज में से। तो हमने यहाँ से क्या चूज़ करा, हाइड टाइटल। पेज का लेआउट कैसा रखना है वो आप यहाँ से, जैसे थीम चेंज करना हो, फुल विड्थ रखना हो तो अपने यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हो। इसके बाद ये अपना हेडर, ये अपना पेज। पेज के ऊपर हमें कुछ यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है। हम चाहते हैं यहाँ से शुरू हुए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जाइए, मार्जिन फ्रॉम बॉटम, टैबलेट मोड का, मोबाइल मोड का, फोटर का, ये ओके है। पब्लिश करेंगे अगेन और चेक करेंगे इसका। तो ऊपर का गैप कम हो गया, पहले जो एडिशनल गैप था। यहाँ पर हमारा डेस्कटॉप का गलत जा रहा है, इसको ज़रा सही करिए। ओह, मैंने गलत को दे दिया मार्जिन। अब सही। सही हो गया। तो इस तरह से अपने गैप, इसका तो हमें पूरे बॉडी का कलर चेंज करना है। पेज सेटिंग, स्टाइल, कलर, कोड कॉपी, पूरा देखो मैच हो गया ऊपर।
इसके बाद हमें इसमें इमेज बॉर्डर डालनी थी ऊपर नीचे, तो लेआउट 960 का विड्थ रखा हम लोगों ने इसका, स्टाइल ये हमने मार्जिन क्यों डाला हुआ है, बॉर्डर बॉर्डर सॉलिड टॉप बॉटम, ये हम किस पर डाल रहे हैं, कंटेनर पर कि इमेज पर, कंटेनर पर। बस तो प्रॉब्लम फिक्स हो गई है। यहाँ से इसको डिलीट करिए इमेज को, कंटेनर के अंदर कंटेनर डाल दो, इसकी विड्थ 100% रहने दो, इसमें इमेज डाल दो, इमेज का नेम बताओ इसको, ये है ना, सेलेक्ट, और कंटेनर को पकड़ के यहाँ पर आपने जाके ढूंढना है बॉर्डर, टॉप से 1 बॉटम से 1, ठीक है। तो बॉर्डर आगे भी नीचे से, अब कंटेनर लिटिल बिट पैडिंग वगैरह है कुछ, पैडिंग को 0 कर दो, और टॉप बॉटम से अलग अलग करके डालो, टॉप से 20 बॉटम से 20। तो देखो बॉर्डर आ रहा है अब बैनर के ऊपर नीचे, जगह में पहले दिखाई नहीं दे रहा था। अगेन पब्लिश, तो हम लोग कंटेनर के अंदर कंटेनर बना सकते हैं अपने। ये सेट नैप बार हमारा बड़ा हो रहा है, नैप बार के कंटेनर को पकड़ोगे, एडिट, और इसके अंदर हम लोगों ने ये अपना कंटेनर बना रखा है, विड्थ ये अपना लोगो है, इसके अंदर लोगो की इमेज हमारी लेफ्ट से अलाइन होनी चाहिए, तुम्हारे लोगों का साइज़ कितना है यहाँ पर ज़रा पता करो, ये इमेज छोटी आ रही है, इसका इन्फॉर्मेशन जाके साइज़ पता करो, 180 to 100। ये हमारा लोगो का इमेज है, देखो देखो लेफ्ट से आ गया अलाइन होकर तरीके से, और ये हमारा नैप बार जो कि ये तरीके से अपना अलाइन हो गया इधर इसमें।
टैबलेट, तो टैबलेट के लिए हम यहाँ पर छोटा कर लेंगे इमेज। ये बना अपना टैबलेट मोबाइल। ये देखिए, तो डेस्कटॉप पे सबसे बड़ी इमेज होगी, ठीक है, टैबलेट पे छोटी, मोबाइल पर और छोटी, इस तरह से। तो इस तरह से आपको सभी पार्ट को करेक्ट मैनर में अरेंज करना पड़ेगा। पेज को पब्लिश करेंगे, अगेन रीलोड करेंगे वेब ब्राउज़र में, इसके बाद ये जो गैपिंग वगैरह आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये हम लोग अभी अपने नैप बार को ही हैंडल कर रहे हैं। यहाँ से डेस्कटॉप मोड में आइए, हेडर को सेलेक्ट करिए, इसका भी लेआउट आपको चेंज करना पड़ेगा। $960, तो ये भी इसके अंदर अंदर अवेलेबल हो जाएगा इस तरह से। मुझे इस पर कोई ट्रांजिशन नहीं रखना माउस ओवर पर, और नॉर्मल बैकग्राउंड होवर तो ये पार्ट अपना डन हो गया। हाँ, अगर होवर पे चाहते हो कि अंडरलाइन आए,
इन्होंने दिया नहीं है इस पर, ठीक है। अब ये पूरा आपका बन के एकदम पिक्सल परफेक्ट तरीके से रेडी है। ये देखिए गैप सब सेट हो गए, ओरिजिनल टेम्पलेट की तरह अपने सब मैच हो गए। ऐसे हम लोग यहाँ फटर में भी काम कर लेंगे थोड़ा सा। फटर के ऊपर भी टॉप से मार्जिन अवेलेबल है कुछ। सिलेक्ट कीजिएगा फुटर, एडवांस, ये ठीक है। इसके बाद पूरे पेज को पकड़ के यहाँ पर एक क्लास होगी, उसको ज़रा पकड़ो, उससे आपको क्या पता चल जाएगा कौन सी क्लास से आ रहा है। ये अपना फुटर एकदम ओके है, तो ये पेज बॉडी से ही आ रहा है। नहीं, एलिमेंट, एलिमेंटर से बना रहे हैं। दोबारा चेक करिए टैबलेट मोड, मोबाइल मोड, यहाँ हमारा बैनर कट हो रहा है। कहाँ डाला गैप? अच्छा, ये हेडर के अंदर गैप है। हेडर में से हटाना है। ठीक,
चलिए, तो इस तरह से आपने इसको पूरा कर लेना है। तो मैं आपको एक टेम्पलेट और बना के दिखाऊंगा सो दैट कि आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिले कि कैसे काम करना है। तो एलिमेंटर पे और डीवी के अंदर भी, क्योंकि डीवी में जैसे मान लो आपको बर्गर वाला टेम्पलेट बनाना हो तो थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे उसके अंदर, तो उसको कैसे ओवरकम करोगे उस पर आते हैं। तो ये अपना पेज रेडी है, ठीक है। और उसका हमने क्या नाम रखा, डेमो अरीना था। फोल्डर में चेक कर लेते हैं एक बार। अरीना है हमारे पास, अरीना हमारे पास, वर्डप्रेस हमारे पास, और एलिमेंटर हमारे पास। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ डिफरेंट स्टार्ट करेंगे चीज़ें, देखते हैं आज कितना ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ हमने पूरा पेज बनाना सीख लिया था इस तरह से। ग्लोबल हेडर फुटर भी सिखा दिया था आपको लास्ट क्लास में, शायद मैंने पूरी वेबसाइट के हेडर फुटर एक हो जाए इसमें। हाँ करा दिया, तभी ऊपर नीचे एक आ रहा है। तो आज हम लोग एक नया पेज अपना स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें लोग ट्राई करेंगे बर्गर टेम्पलेट। तो बर्गर टेम्पलेट ढूंढिए। डेटा कहाँ सेव कर दें हम लोग, डेस्कटॉप पर। यहाँ नहीं है। कोई नहीं, यहाँ पर star.psd लिख के सर्च कर लीजिए, जितने भी टेम्पलेट होंगे सब आ जाएंगे। आ गया। अब मान लो कि हमें ये इमेज बैनर में लगानी है, सेव एज करेंगे, इमेजेस का फोल्डर मिल जाएगा अपने को। तो डीबी में कैसे शुरुआत की जाएगी इसकी, यहाँ जाइए, क्या लिखेंगे, WP एडमिन नोटपैड वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन डिटेल, आई थिंक यही होना चाहिए। हमने अरीना चला रखा है, एडमिन, अच्छा सॉरी, ठीक है। ऑल पेजेस, एक नया पेज बनाते हैं। इसको नेम देते हैं बर्गर। ओपन द डीबी बिल्डर, बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, और यहाँ पर आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं
इस सेक्शन में आप बैकग्राउंड में जाके ऑप्शन देखेंगे बैकग्राउंड इमेज, और जो इमेज आप यहाँ डालना चाहते हैं उसको आप यहाँ ले आएंगे। तो जैसे ये हमारी इमेज है, ये अपनी इमेज डबल क्लिक करेंगे, एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसका साइज़ आ रहा है 1440 पिक्सल्स, यहाँ पर 1440 है। इसके अंदर भी एक और स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये इमेज कितनी है 6016। तो एक काफ़ी बड़ी एक इमेज है, आप देख सकते हो, विद हाई रेजोल्यूशन, है ना। इसकी कॉपी बना लेंगे यहाँ पर, या इसको एक फाइल में डुप्लीकेट कर लेंगे। कंट्रोल जे, कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, रेजोल्यूशन 72, तो हमने एक हाई रेजोल्यूशन में इमेज को निकाल लिया इस तरह से। चलिए, सेव फॉर वेब, इमेजेस, यहाँ पर हेडर बेस, हमने इसका नेम दिया HD, हाई डेफिनेशन। इसके बाद आपने क्या करना है, इस इमेज को यहाँ लाके करना है अपलोड। ये आ गया अपना, और अपलोड एंड इमेज कर देना है। इसके बाद आप इसमें जो भी चीज़ें बनाना चाहो, जैसे कि नैप बार, तो क्या बोलते हैं उसको, मेन्यू। फिलहाल मेन मेन्यू की कॉल कर लेते हैं। लोगों में इमेज लगा देंगे, ये हमारा कॉल हो गया। एक बार ज़रा पब्लिश करके देखो, क्या बैकग्राउंड में मेन्यू के पीछे हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। क्लिक ऑन अपडेट, और यहाँ से व्यू पेज, ठीक है। तो ये तो आ रहा है जो डिफ़ॉल्ट हमारा हेडर फुटर बना हुआ है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉर द टाइम ब्लैंक, मुझे इस पेज पर ऊपर अपना कोई ट्रिगर नहीं चाहिए। तो अपना लोगो देखो इस जगह पर आ चुका है यहाँ। तो आपने जाके क्या बोलना है, इधर जो मेन्यू है, अगर उसमें कोई बैकग्राउंड है तो उसको डिलीट कर दो। तभी अपन अगर प्रीव्यू करेंगे तो मेन्यू इस तरह से हो गया। इसके बाद डिज़ाइन, मेन्यू टेक्स्ट, यहाँ पर आपको मिलेगा
अलाइनमेंट चेंज करने का ऑप्शन। इसके बाद हमें इसको कस्टमाइज़ करना है अपने हिसाब से। तो कलर क्या है, वाइट, पॉपिंस सेमी बोल्ड 25। पॉपिंस सेमी बोल्ड वाइट, अपर केस, साइज चेंज हो गया। तो अभी ये क्या कर रहा है, उस पेज वाले उठा रहे हैं, है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको सेव करो। एक नया नैप बार बना लेंगे। अपीयरेंस क्या दिख रहा है, मेन्यू, मेन्यू में जाके क्या बोलेंगे, बर्गर मेन्यू। नया बनाइएगा, ठीक है। ये हमने अपना नया बना लिया। इसके बाद बर्गर वाले पेज में हम कुछ कस्टम लिंक अपने बना लेंगे फॉर द टेस्टिंग। होम, प्रोडक्ट, प्रोमो, अबाउट, कॉन्टैक्ट। अब आप यहाँ पर अपने पेज को बार रिफ़्रेश कीजिएगा अपडेट करने के बाद। तो यहाँ पर बर्गर वाला आ गया ऑप्शन। अब ये देखो, तो यहाँ पर जो हमने लिंक अपने वहाँ पेज में देखें टेम्पलेट के अंदर, वही लिंक्स हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका कुछ एक्टिव कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं। फ़िलहाल आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा एक्टिव कलर। मेन्यू टेक्स्ट, एक्टिव कलर। एक्टिव कलर हम चाहते हैं ये वाला होना चाहिए। तो ये अपना चेंज कर दिया हमने। इसके बाद लिंक के बीच का अगर आपको गैप वगैरह कुछ करना है, कंट्रोल बर्गर आइकन, अगर आप चाहते हैं इसका कलर भी चेंज हो जाए तो आप बर्गर आइकन का कलर भी यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो वो भी हम लोग लेटर ऑन करेंगे। तो ये पार्ट अपना इतना बन के रेडी है। सेव करिए, प्रीव्यू करिए इसको यहाँ पर। तो देखो आ गया इस तरह से। अब हमें यहाँ पर डालना है ग्रेडियंट, ठीक है। हम इस सेक्शन में जाएंगे, बैकग्राउंड, दूसरा क्या दिया हुआ है, क्लिक करो। अब यहाँ पर हमें एक पॉइंट पर ग्रेडियंट चाहिए ब्लैक, या फिर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। दूसरे पॉइंट पर ग्रेडियंट चाहिए ब्लैक लेकिन ऑपेसिटी 0। यहाँ से बोला अपडेट। यहाँ बोला रीलोड।
तो ग्रेडेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा मैं, बट एक फ्लिकर में हमें दिखाई दिया था कि ग्रेडेंट आया है, बट यहाँ है नहीं। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से अपनी इमेज को बंद करें, तो पहले ये कंफर्म करते हैं क्या ग्रेडेंट है या नहीं है। तो ग्रेडेंट दिखाई दे रहा है, तो ग्रेडेंट बना बट वहाँ आ नहीं रहा है, तो इसको हमें सेट करना है। तो बैकग्राउंड में हमें इमेज भी चाहिए, तो अब एक छोटा सा काम करें, इसको ओके अपडेट, हमें कस्टम कोड लिखना पड़ेगा। अब जैसे एक नया चैलेंज आपके सामने कि नॉर्मली अगर हम लोग CSS करते हैं तो हम लोग ग्रेडेंट और इमेज दोनों एक साथ लेके आ सकते हैं, बट इसमें नहीं आ रहा है। करिए यहाँ पर रिफ्रेश, राइट क्लिक एंड इंस्पेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं अपने इस कंटेनर को, तो आप यहाँ नोटिस करेंगे यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो गड़बड़ है ना। यानी कि ग्रेडेंट पहले होना चाहिए और इमेज उसके बाद होनी चाहिए, बट हमारा ग्रेडेंट जो है वो यहाँ पर इसके बाद में है इमेज के। ठीक है, तो इसको हैंडल करने का एक ही तरीका है, आप यहाँ से अपनी इमेज का URL निकाल लीजिए। ये हमारी इमेज का URL हो गया, उसको भूल जाओ। इसके बाद आपने यहाँ आना है बैकग्राउंड के अंदर, ग्रेडेंट के अंदर। ना तो हमें ग्रेडेंट चाहिए, ना ही हमें यहाँ से इमेज चाहिए। हम कहाँ जाएंगे, इमेज, कस्टम CSS, मेन एलिमेंट, बैकग्राउंड, लीनियर, ग्रेडेंट, RGBA, कितनी हाइट का ग्रेडियंट चाहिए, URL, इमेज, सेंटर, कवर, नो रिपीट। ये हमने कुछ यहाँ पर डिफाइन किया कोड। अब इसको चल के चेक करके देखते हैं कि हमारा पर्पस सॉल्व होता है कि नहीं। तो ये कहता है कि भाई ये सही जगह पर कोड नहीं है, कोई बात नहीं। एडवांस कस्टम मॉड्यूल लीनियर ग्रेडेंट, पहले से इतना पार्ट चेक करके देखो क्या ग्रेडेंट आ रहा है कि नहीं। नहीं पहुंच रहा है, दोबारा चेक करें। एडवांस कस्टम CSS एंड CSS,
लीनियर ग्रेडियंट तक का लॉजिक हमारा ठीक है और ये भी हमारा ठीक ही लिखा हुआ है। 2 कॉमा के लिए मना कर रहा है, 1 कॉमा होना चाहिए। तो एक छोटा सा काम कीजिएगा, अगेन बैकग्राउंड में जाके इमेज डालिए। अब आपको उसके फिर क्लास पर अप्लाई करना पड़ेगा कोड। अगर ऐसे नहीं चल रहा तो हमें जाना पड़ेगा क्लास में। तो हम इसकी क्लास फाइंड आउट कर लेते हैं, इसकी क्लास क्या है। इंस्पेक्ट, तो क्लास का नाम क्या है? ये मेन्यू हो गया। सो यहाँ हमें कुछ मिक्सिंग करना पड़ेगा इस क्लास के ऊपर। तो इसका नाम है ETPV सेक्शन। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए और वापस यहाँ आते हैं। कस्टम CSS ETPV सेक्शन, एंटर। फिर से सेव करेंगे और रीचेक करेंगे इसको। नाराजगी, क्या बात है। तो इसको इम्पोर्टेंट लिख के फोर्सफुली करो। यानी कि क्लास में सही ट्रिगर हो नहीं रही है। फिर से मॉड्यूल में जाइए, मेन एलिमेंट बिफोर आफ्टर टारगेट प्रीडिफाइन सेलेक्टर, मेन एलिमेंट, नो रिपीट, सेंटर कवर, इंस्पेक्ट करिए, चेक करेंगे CSS कहाँ तक पहुँचा। तो ये कह रहा है हमारी क्लास तो गई है लेकिन कुछ गड़बड़ है। ये कह रहा है बैकग्राउंड कीवर्ड पे कुछ गलती हुई है। BACKGROUND, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू, LINERGRADIENT। अच्छा,
कलर कॉल हो रहा है। चलिए यहीं पर ही बना देते हैं इसको लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट में हमें यहाँ पर इसको डिफाइन करना है RGBA 0,0,0,1 RGBA 0। ये ग्रेडियंट आ गया देखो। इसके बाद 233 पिक्सल तक इसकी हाइट होनी चाहिए, कॉमा, फिर क्या लिखेंगे URL इमेज के लिए। इमेज का नेम इसमें पास कर दूँ। क्या नाम है अपनी इमेज का? इमेज आ गई। क्या लिखेंगे? सेंटर कवर नो रिपीट। तो देखो मेरा ग्रेडियंट और दोनों आ गए। यानी कि हम लिख तो सही जगह पर रहे हैं इसको। तो बस आपने क्या करना है, अबे कभी चलता है कभी नहीं चलता, एक बार में हाँ पूरा कॉपी करो और इसी जगह पर जाकर दोबारा से लिखा हो, क्योंकि इसने कोड तो हमारा रीड किया है। कस्टम CSS मॉड्यूल एलिमेंट, बैकग्राउंड स्लैश, इस तरह से इसको सेव करेंगे और ब्राउज़र में रिलोड कर लेंगे इसको। आ गया? तो ये कॉल तो हुआ। बन गया। तो वो पहली बार में सही से लोड नहीं हुआ था, इस बार सही से हमारा लोड हो चुका है। तो देखो इस तरह से, ओहो 140 हो गया, तो कोई बात नहीं। तो देखा कस्टमाइजेशन किस तरह से कराना है। तो आपको कस्टम CSS अगर क्लियर है तो जो चीज़ों की ऑफरिंग हमें नहीं मिली, हमें इंस्पेक्ट करके क्लास को अपडेट कर लेना है। इसके बाद वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ जाके टेक्स्ट ले लोगे, टेक्स्ट का इसमें क्या नाम बोलते हैं इसको, टेक्स्ट ही होता है यार। हेडिंग है, मेन्यू है, स्लाइडर। तो हो सकता है हमारे नए वाले प्लगइन से रिप्लेस हो गया। ब्लॉक रिवील टेक्स्ट, ये रहा टेक्स्ट लास्ट में। इसको आप टैप कर लोगे तो इसमें आपका जैसे यहाँ पर क्या लिखा हो रहा है, ये वाला पार्ट, गेट कैशबैक। तो ये हमें किस में लिखना है? हेडिंग में लिखना है। तो यहाँ से विजुअल में जाके आप इसको क्या बोलेंगे, हेडिंग। तो देखो H1 टैग लग गया। अप टू 50% के बाद में हमें क्या लगाना है, ब्रेक। नेक्स्ट हमें बनाना है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, ये LMS। ये देखो पैराग्राफ बन गया। इसके आगे पीछे P टैग लगा दूँ और BR सेट कर दो इसमें। ये पार्ट डन। फिगर डाल देंगे, बटन। बटन पे क्या लिखना है हमें, ऑर्डर नाउ। फिलहाल मैटर चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा ग्रेडियंट का फ्लो नीचे नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये देखो तो ग्रेडियंट वहीं तक लिमिटेड है, उसके नीचे हमारा ये वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो मैं नेक्स्ट क्लास पे आपको
नीचे वाला पार्ट बना के दिखाऊंगा किस तरह से इसको हैंडल करोगे। तो ये था आपको कि अलग अलग टेम्पलेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट आएंगी, तो और आपको वर्डप्रेस के साथ इतना फ्रेंडली होना पड़ेगा। एक टेम्पलेट बनाने से ये मत सोचना कि मैं वर्डप्रेस आ गया, अलग अलग टेम्पलेट, अलग अलग चैलेंजेस। चलिए।